हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं कृष्णा के लिए पजामी लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैं 2 पार्ट राधा रानी की ड्रेस के डाल चुकी हूँ और ये 3rd पार्ट है। इसमें मैं पजामी लेकर आई हूँ और ये 12 इंच से आप 18 इंच तक पजामी आसानी से बना सकते हो। वीडियो के बीच में आपको समझाया गया है कि आप लेंथ कम ज़्यादा करके पजामी को बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगी। और इस पजामी को कैसे पहनाएंगे, कृष्णा को ऐसे फोल्ड करके कृष्णा की टांगों में डालकर इस पजामे को ऐसे पहनाएंगे और यहाँ बेल को लगाई जाएगी तो इसको आसानी से चिपका सकते हैं। और यहाँ पर डोरी डाली जाएगी तो डोरी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से पजामी बनकर तैयार हो जाएगी। पार्ट 3 में मैं कृष्णा के लिए पजामी को बनाकर तैयार करूँगी। ये कॉटन की पजामी है और मैं वुलन की पजामी को बनाकर तैयार करूँगी। और इसको कृष्णा की टांगों में ऐसे डालकर ऐसे फोल्ड करेंगे और बेल्कों से आपस में चिपकाएंगे तो ऐसे गोलाई में पजामी आ जाती है। तो इसके लिए स्काई ब्लू कलर का धागा लिया। स्काई ब्लू कलर के धागे से 20 चेन बनाकर तैयार किया और आगे 3 चेन को मैं स्किप करूँगी यानी बीच में छोड़ूंगी और 4th चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। आगे चेन के अंदर डबल क्रोशिया। तो ऐसे सभी चेन के ऊपर मैं डबल क्रोशिया बना लेती हूँ तो टोटल 20 डबल क्रोशिया बनकर तैयार होंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मैं डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 फंदों को इसी में रहने दूंगी और आगे मैं मजेंटा कलर के धागे को अटैच करूंगी। धागे में नोट लगाई और इसके बीच से निकाला धागे को तो ये अटैच हो गया धागा। और इसके बाद मजेंटा कलर के धागे से 1 चेन बनाऊंगी। ऐसे थोड़ा सा टाइट करेंगे तो 1 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन को स्किप करूंगी। सेकंड वाली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 3rd चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 4th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। सेकंड राउंड को सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट किया और इसको मैंने घुमाया और स्काई ब्लू कलर के धागे को अटैच किया और 1 चेन बनाई। तो फर्स्ट चेन को स्किप करूंगी। सेकंड वाली चेन के अंदर आप क्रोशिया बनाऊंगी। 3rd वाली चेन के अंदर आप क्रोशिया बनाऊंगी। आगे वाली चेन के अंदर आप क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं इस राउंड को भी आप क्रोशिया के साथ कंप्लीट कर लेती हूँ। 3 राउंड को सिंगल क्रोशिया के साथ चलाया, 2 राउंड को मजेंटा कलर के धागे से और 1 राउंड को स्काई ब्लू कलर के धागे से चलाकर कंप्लीट किया। और आगे के राउंड में आई मैं और इस पर मैंने 3 चेन बनाई और इसी के अंदर एक बार और मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी और आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया। इस तरह मैंने एक डबल क्रोशिया बढ़ाया। तो ये किस लिए बढ़ाया, क्योंकि कृष्णा की मैं एक टांग बनाऊंगी और दूसरी बाद में बनाऊंगी। तो अगर मैं सीधी सीधी बनाई जाऊंगी तो इस साइड से रेव कैसे आएगी, तो इसलिए एक डबल क्रोशिया बढ़ाया यहाँ पर। तो इस साइड से मैं ऐसे रेव में बनाऊंगी और इस साइड से बिल्कुल सीधी बनाऊंगी। तो मैं इस यहाँ पर बढ़ाने के बाद इसको 2 राउंड को ऐसे ही बनाऊंगी यानी अगले वाले राउंड को भी मैं सेम ही बनाऊंगी, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। 2 राउंड को कंप्लीट करने के बाद आगे आई मैं और यहाँ पर मैं 3 चेन बनाऊंगी और इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी यानी 2 राउंड को सेम ही बनाऊंगी। और यहाँ पर फिर से मैं एक डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी और आगे वाली चेन के अंदर सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 राउंड को और आगे कंप्लीट करने के बाद आगे फिर मैं डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी। 3 चेन बनाई और इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से मैं इस राउंड को भी 2 राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 राउंड को कंप्लीट करने के बाद आगे फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी और इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी और आगे वाली चेन के अंदर सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो ये मैंने 4 डबल क्रोशिया बढ़ाया। 2 राउंड के बाद एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाया। तो 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 राउंड को आगे कंप्लीट करूँगी और इसके आगे मैं कोई डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाऊँगी।
2 राउंड को कंप्लीट करने के बाद धागे में नॉट लगाई और यहाँ से मजेंटा कलर के धागे के ऊपर से 8 राउंड को चलाकर कंप्लीट किया और 8 राउंड में 4 डबल क्रोशिए मैंने साइड से बढ़ाए। तो इसकी मैं लेंथ बता देती हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक 4 इंच की लेंथ को तैयार किया है और इसी तरीके से मैं सेम ही दूसरी टांग को भी तैयार कर लेती हूँ। तो दूसरी टांग में आपने क्या ध्यान रखना है कि इस तरफ मैंने बिल्कुल सीधा बनाया और इस तरफ रेब डाली। तो दूसरी टांग में आपने क्या ध्यान रखना है कि इस तरफ ही रेब डालनी है आपने, यानी ये डबल क्रोशिए बढ़ाने हैं। इस तरफ से आप सीधा रखोगे। अगर आप इस तरफ रेब बढ़ा दोगे तो वो सेटिंग नहीं आएगी, सारा उधेड़ना पड़ेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। पजामी के लिए दोनों पार्ट यानी दोनों टांगों को बनाकर तैयार कर लिया है और आगे 8 राउंड चलाने के बाद 9th वाले राउंड पर आई मैं और सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाती हुई यहाँ तक आई और अब इसमें मैं दोनों को ज्वाइंट करूँगी। तो इनको ज्वाइंट कैसे करूँगी, ऐसे बल बनाया और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के बीच में क्रोशिया को डाला और इसमें भी मैं एक चेन के अंदर से ही ऐसे निकालूंगी, यानी दोनों पार्ट को मैं ज्वाइंट करूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो आगे यहाँ से लास्ट में चेन के अंदर से निकाला और फिर इस चेन के अंदर से निकाल कर आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाया और फिर आगे ही डबल क्रोशिया बनाया चेन के ऊपर, आगे चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। तो आगे सेम ही चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इस राउंड में मैं ना डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी और ना कम करूंगी। तो ये ऐसे पार्ट ज्वाइंट हो जाएंगे। इस वाले राउंड को कंप्लीट करने के बाद आगे भी 3 चेन बनाई और फर्स्ट चेन को स्किप करूंगी, सेकंड वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया, थर्ड वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में मैं ऐसे सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। यहाँ से यहाँ तक 6 राउंड को चलाकर पजामे की लेंथ को कंप्लीट किया और ये खिसकत की मैं आपको बता देती हूँ। 2.5 इंच की ऊपर की खिसकत तैयार रखी गई है और टोटल लेंथ पजामे की 6.5 इंच की और यहाँ से ऊपर की चौड़ाई 7.5 इंच की तैयार है। तो इस मेजरमेंट के साथ मैंने पजामे को बनाकर कंप्लीट किया। ये पजामी आपको 12 से लेके 16 इंच कृष्णा को आराम से आ जाएगी। अगर आप 12 इंच में सिर्फ आपने क्या करना, यहाँ से मैंने 6 राउंड चलाए, आपने 1 राउंड कम करना है यानी 5 राउंड चलाने हैं और लेंथ सेम ही रखेंगे। और आगे 14, 15, 16 इंच के लिए क्या करना है, यहाँ से ये खिसकत सेम ही रहेगी 2.5 इंच की और यहाँ से 1 राउंड और आगे चलाना है, यानी यहाँ से मैंने 8 राउंड चलाए तो आपने 9 राउंड चलाकर पजामे की लेंथ को कंप्लीट करना। तो ये 6.5 इंच की तैयार रखी गई तो वो 7 इंच की तैयार रहेगी पजामी। और अगर आप 17 या 18 इंच की राधा कृष्णा के लिए पजामी तैयार करना चाहते हो तो उसमें थोड़ी सी लेंथ और बढ़ानी है, यानी टोटल 1 इंच की लेंथ बढ़ानी है और खिसकत यहाँ से 2.5 इंच की रखी गई है, यानी 6 राउंड चलाए तो आप 7 राउंड चलाकर खिसकत को तैयार करें और थोड़ी सी लेंथ आप बढ़ाएंगे, 1-2 राउंड लेंथ बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आप माप लेकर अपने कृष्णा की पजामे की लेंथ तैयार कर सकते हो।